बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध ग्रह को एक बालक के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार एक बालक कोमल तथा शांत स्वभाव का होता है और बोलने में काफी मधुर होता है, बालक का संवाद बहुत अच्छा लगता है, इसी प्रकार से बुध ग्रह के भी कुछ इसी प्रकार के कारक तत्व हैं। बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति संवाद में काफी निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काफी शार्प होती है, विवेक से काम लेता है। ऐसे व्यक्ति मित्रता बहुत अच्छे से निभाते हैं। इसके साथ साथ यह कुंडली में बुध देव की स्थिति को देखकर ही पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में है या मजबूत स्थिति में है, या फिर पीड़ित अवस्था में है, बलीय अवस्था में है। तो इसी के अनुसार बुध ग्रह के फल देखे जा सकते हैं। बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है, समाज में एक अलग ही प्रभाव छोड़ता है। आसपास के लोग ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। ऐसा व्यक्ति गणित में काफी माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति की तार्किक क्षमता काफी अधिक होती है। और यदि बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध को व्यापार का कारक भी कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में भी सफल होते हैं। बुध की शुभ स्थिति के बिना व्यापार में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। व्यापार में बड़ी सफलता बुध के बली होने से ही मिलती है। जिनकी कुंडली में बुध काफी शुभ स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता काफी अच्छी होती है तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब बोलने लगते हैं तो सामने वाले को चुप करवा देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में बुध अच्छा होता है, काफी प्लीजिंग पर्सनैलिटी के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध चंद्रमा का पुत्र है और चंद्रमा बुध को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु बुध ग्रह जो है वह चंद्रमा को अपना शत्रु नहीं मानते। सभी 9 ग्रहों में से एक बुध ही ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है, यानी कि कन्या राशि में, स्वयं की राशि में बुध उच्च का होता है। बुध के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में काफी तर्कशील होता है तथा प्रैक्टिकल होता है और हर कार्य को सरल तथा लाभकारी तरीके से करने में विश्वास रखता है। अशुभ बुध, यदि बुध कुंडली में अशुभ स्थिति में है, पीड़ित है या अशुभ भावों का स्वामी होकर पाप प्रभाव में है, तो बुध देव के बुरे फल देखने को मिलते हैं। बुध यदि पीड़ित हो तो हकलाने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। नसों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। न्यूरो सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। चमड़ी से संबंधित रोग ऐसे व्यक्तियों को अधिक होते हैं। कई बार धूप से ऐसे व्यक्तियों को एलर्जी होती है। धूप में जाने पर स्किन जलने लगती है। स्किन काफी पतली होती है। इनके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। जिनकी कुंडली में बुध खराब होता है, ऐसे व्यक्तियों को व्यापार नहीं करना चाहिए और जीवन में सट्टे और जुए में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी हानि होती है। सिर दर्द और तनाव जैसी समस्याओं से ये लोग अक्सर जीवन में परेशान होते हैं। यदि बुध कमजोर होता है तो गणित के विषयों में ऐसे व्यक्ति कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। बुध के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, त्वचा और उसके दांतों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति शंकाओं में जीते हैं, किसी भी बात पर आसानी से यकीन नहीं करते तथा निर्णय लेने की क्षमता भी इनकी कमजोर होती है। याददाश्त भी कई बार कमजोर पाई जाती है। अपनी बात को सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते और एसिडिटी या कब्ज जैसी समस्याएं भी इनको अक्सर होती रहती हैं। जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ग्रह पीड़ित कब होता है, जब ग्रह और उसकी राशि दोनों पाप प्रभाव में हो या फिर कोई ग्रह 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसा ग्रह पीड़ित हो जाता है। और पीड़ित ग्रह कभी भी शुभ फल देने के काबिल नहीं रहता। यदि बुध कुंडली में अशुभ भावों का स्वामी है, अशुभ भावों का स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण के भावों को प्रभावित कर रहा है या किसी पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो ऐसी स्थिति में बुध देव को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी शांति करवानी चाहिए। अब मेष लग्न और वृश्चिक लग्न में बुध देव अच्छे फल नहीं देते। इन दोनों लग्नों में बुध अशुभ भावों के स्वामी होते हैं तथा यदि बुध देव पीड़ित अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में इनकी शांति के उपाय करने चाहिए। और बुध देव की शांति के लिए बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाना चाहिए। ग्रह से संबंधित वस्तुओं के दान से इनके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। बुध ग्रह यदि अशुभ स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्तियों को भूल कर भी पन्ना नहीं पहनना चाहिए और हरे रंग से परहेज रखना चाहिए। और इसके अलावा साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र, यह सभी बुध से संबंधित होते हैं। तो साबुत हरे मूंग, हरे वस्त्र, यह सब दान करने चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र ब्राह्मण को दें या किसी किन्नर को भी आप दान में दे सकते हैं, क्योंकि बुध देव एक नपुंसक ग्रह है, तो किन्नर को दान देने से भी बुध देव के अशुभ फलों में जल्द ही मुक्ति मिलती है। बुध ग्रह बुद्धि का भी कारक है, छोटी कन्याओं का कारक है, तो बुधवार को छोटी कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। इससे भी बुध के अशुभ फलों में बहुत तेजी से कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा कबूतरों को दाना डालें, हरे मूंग की दाल का दान करें, सोने के आभूषण भी दान कर सकते हैं। जिनके बार बार गले में इन्फेक्शन होता है, स्किन से संबंधित कोई समस्या होती है, उन लोगों को पहले अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि बुध ग्रह की क्या स्थिति है। यदि बुध ग्रह कुंडली में दोषपूर्ण स्थिति में है तो ऐसे में इनकी शांति के उपाय करने चाहिए। इसके अलावा इसकी शांति किसी ब्राह्मण के द्वारा भी की जा सकती है। यदि कुंडली में बुध शुभ भावों का स्वामी होकर पाप ग्रहों से प्रभावित हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, जिसके कारण बुध
के शुभ फल नहीं मिल पा रहे तो ऐसी स्थिति में बुध को प्रसन्न करना चाहिए। बुध के उपाय में सबसे पहले माँ सरस्वती जी की उपासना करें या माँ गायत्री जी की भी आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा बुध देव सूर्य देव के परम मित्र हैं, तो इस स्थिति में सूर्य को जल देना चाहिए। यदि कुंडली में सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है और किंतु किसी कारण से पाप ग्रहों के प्रभाव में भी है तो ऐसी स्थिति में सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा बुधवार को हरे वस्त्र पहने और हर एक बुधवार को हरे मूंग की दाल मंदिर में चढ़ाएं। बुध यदि नीच राशि में हो तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति मंद बुद्धि होता है, कान संबंधी तकलीफ ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, आवाज भी थोड़ी कर्कश होती है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है अर्थात हकलाने जैसी समस्याएं व्यक्ति को होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हर बुधवार को गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं और दूर्वा की 11 या कम से कम 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाएं, तभी जल्दी फल मिलता है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से भी बुधदेव प्रसन्न होते हैं। माँ दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा दुर्गा कवच या सिद्ध कुंजिका का पाठ भी आप कर सकते हैं। कुंडली में यदि बुध शुभ है या अशुभ है, केंद्र में है या उसमें कितना बल है, किन ग्रहों के साथ युति में है, इसके अनुसार ही करना चाहिए। पक्षियों को दाना डालना चाहिए, खासकर कबूतरों को बाजरा डालें और श्वेतार्क गणपति जी को रोजाना घी का दीपक लगाएं। यह भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बुध ग्रह को बलि करने के क्या उपाय हैं? यदि कुंडली में बुध शुभ स्थिति में है किंतु अंशात्मक रूप से या डिग्री वाइज कमजोर है तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के बाद उत्तम क्वालिटी का पन्ना धारण करना चाहिए। इसके अलावा बुध देव के बीज मंत्र ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र की रोजाना एक माला का जाप करने से भी बुध देव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ गणपति जी की आराधना से भी बुध देव को बलि किया जाता है और घर में छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और घर में छोटी कन्या है या बेटी है तो उसका लालन पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि बुध देव प्रसन्न होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।